बच्चों ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये है क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, इसमें बच्चों ये कह रहा है द सम ऑफ द, बच्चों क्या है यहाँ पर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये कह रहा है कि अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है, अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है, अगर उसके डिजिट को देखें तो डिजिट का सम 9 है, राइट। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, की जो नंबर है अगर इसका 9 टाइम्स कर दिया जाए इज ट्वाइस द नंबर, तो वो किसके ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये कह रहा है इस नंबर का 9 टाइम्स जो है किसके इक्वल है, जो रिवर्सिंग नंबर आया है, ठीक है। अगर नंबर को रिवर्स कर दिया जाए तो उसका जो 2 टाइम्स है उसके इक्वल है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इवेल्युएट द नंबर। सो नंबर बताइए, परेशान मत होइए, मैं समझ रहा हूँ अभी कुछ नहीं समझ में आया, अभी क्वेश्चन को करते हैं तब सब चीज़ें बच्चों आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ बच्चों 53, अभी देखिएगा सब इसका यूज़ होगा। मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ 53 क्या है बच्चों, 2 डिजिट नंबर है। 53 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 + 3, और 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 10 × 5, और ये कितना +3। बोलो क्लियर है इतना। चलिए दूसरा नंबर कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा बच्चों 2 डिजिट नंबर है, कितना है, हमने यहाँ पर लिख लिया, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 51 लिख लिया फॉर एग्जांपल, या कुछ भी 71 लिख लिया। तो बेटे 71 को आप क्या लिख सकते हो, 70 + 1 लिख सकते हैं ना, 71 को 70 + 1, और 70 को लिख सकते हो 10 × कितना 7, और ये कितना हुआ +1। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई और नंबर देखिए जैसे 48, तो बेटे 48 को क्या लिख सकते हो आप, 40 + 8, और 40 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 10 × 4, और यहाँ पर कितना +8। तो यहाँ हमारे सामने बच्चों एक चीज़ इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ये जो 2 डिजिट नंबर है ना, ये देखिए 10 है, 10 के मल्टीप्लाई में पहला डिजिट है और प्लस में दूसरा डिजिट है। 71 है, तो यहाँ 10 के मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, पहला डिजिट है और प्लस में क्या है, ये दूसरा डिजिट है। 48 है बेटे, तो 10 के मल्टीप्लाई में क्या है, 4 पहला डिजिट और +8 दूसरा डिजिट, ये देखिए। 53 ये देखिए बच्चों, 71 ये रहा 71, 48 ये रहा 48। सर क्यों बता रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा क्यों बता रहे हैं। सो यहाँ पर हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, आंसर लिखा, राइट, ये लिखा आंसर। सबसे पहले हमको क्या चाहिए है, जो हमसे पूछा गया है उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट द नंबर। सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे, लेट द नंबर बेटे, लेट द नंबर कितना होगा बच्चों, लेट द नंबर इक्वल टू कितना, x मान लिया, xy, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर होगा तो हमने xy मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, नंबर ये है, नंबर को मैं ये लिख सकता हूँ, उसने क्या बोला है हमसे कि ठीक है बच्चों, मैं नंबर को क्या लिख सकता हूँ, मुझे बताइए ज़रा। बेटे नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 53 है, 53 को आप 10 × पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट, 71 को 10 × पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट। इस वाले पैटर्न के आधार पर मैं xy को बेटे क्या लिख सकता हूँ, 10 × पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट। बोलो क्लियर है। 48 को क्या लिख सकता हूँ, देखो बच्चों 10 × पहला डिजिट प्लस दूसरा डिजिट, तो ऐसे ही xy को क्या लिख सकता हूँ, 10 × पहला डिजिट बेटे फर्स्ट डिजिट और प्लस दूसरा डिजिट, बिल्कुल इसी पैटर्न पर। क्लियर है, नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अभी यहाँ पर क्या कहा उसने, सबसे पहले कहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट का जो नंबर है, ये जो 2 डिजिट का नंबर है, इस के जो डिजिट हैं उनका जो सम है, डिजिट का सम, द सम ऑफ द डिजिट का सम बेटे कितना है, डिजिट का सम कितना है, 9 है। सो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन से लिख दिया x + y = 9, इसको इक्वेशन नाम दे दिया 1, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्या बोला है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। मतलब इसमें क्या एक वर्ड आया है, रिवर्सिंग ऑर्डर, मतलब रिवर्स किसका है बेटे, रिवर्स है इस नंबर का, ठीक है। क्या करते हैं देख लीजिए, पहले एक काम करो, पहली फुर्सत में बेटे ये दोनों नंबर क्या करो, ये जो 10x + y है इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया और मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। इसको रिवर्स करने का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब होता है बेटे x की जगह y पहुँच जाए और y की जगह x पहुँच जाए। तो यहाँ पर क्या है, ये 10 अपनी जगह और x की जगह कौन आ जाएगा, y की जगह कौन आ जाएगा, x। तो यहाँ पर x की जगह y आ गया और y की जगह x आ गया, इसको रिवर्स कर दिया मैंने। क्लियर है भाई। अब इसने कहा कि ये जो नंबर है, जो शुरुआती नंबर है, इसका तो 9 टाइम्स, इसका तो 9 टाइम्स किसके इक्वल है, जो आपने रिवर्स किया है उसके 2 टाइम्स के, उसके 2 टाइम्स के। तो उस पर रिवर्सिंग का कितना है, रिवर्सिंग का 2 टाइम्स के, ये मैंने 2 लगा दिया। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। 9 की 10 से करोगे बेटे कितना, 90x, 9 की y से करोगे 9y, 2 का 10 से करोगे कितना हुआ 20y, और 2 का x से करोगे तो बच्चे कितना 2x। सो यहाँ पर कितना हुआ 90x, जस्ट ऐसे ही है।
2x इधर आ गया माइनस का 2x, और ये यहाँ पर कितना है बच्चों 20y, और ये जो है आपका कितना है 9y इधर आ गया, तो ये हो गया माइनस का 9y। 90 में से 2 गया तो ये हो गया आपका 88x, और 20 में से 9 गया तो आपका बच्चों हुआ 11y। 11 8 जा कितना होगा 88, 8x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी y, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो y इक्वल टू 8x भी आप इसको लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है इसको बाद में अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अब हमने क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन को क्या करना है, कहीं पर भी पुट कर देंगे, पुटिंग इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कितने में बच्चों, इन 1 में, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 1 कॉपी कर दी, x प्लस वाई इक्वल टू 9। पूरी फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। ज़रा मुझे y की वैल्यू बोलो कितनी है, 8x है, तो x तो बेटे ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का साइन भी ऐसे ही। y की वैल्यू कितनी है 8x है, यहाँ पर मैंने 8x लिख दिया, इक्वल का साइन, और ये कितना है 9, तो 8x और x कितना होगा, ये हुआ बच्चों कितना हमारा 9x, राइट। 8x और x कितना 9x इक्वल टू 9, सो 9 1 जा 9, सो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। अब हम x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। हम इस इक्वेशन को नेमिंग भी दे सकते हैं। हमने इस इक्वेशन को नेम दे दिया बच्चों कितना 2, सो पुटिंग किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन कौन सी में बच्चों, सेकेंड, राइट, सेकेंड इक्वेशन में। सो y इक्वल टू कितना है 8x, सेकेंड इक्वेशन कॉपी है हमारे पास, y जस्ट ऐसे ही है, और बच्चों 8 भी ऐसे ही है, x की वैल्यू कितनी है 1, सो y इक्वल टू कितना आया 8 इंटू 1 8। नंबर हमारे पास क्या होगा बेटे, नंबर कितना था हमारा, नंबर था हमारा कितना बच्चों xy। अगर 10x प्लस वाई लिखोगे तब भी आंसर ठीक आएगा, ठीक है। सो हमारा नंबर कितना है बच्चों xy। x में x की वैल्यू बोलो कितनी है, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू बोलो कितनी है बेटे, y की वैल्यू है 18, सो यही हमारा आंसर हो गया, राइट। कितना नंबर आया हमारा 18। क्लियर है इतना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम बच्चों किसका, सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड नहीं, सॉरी, सेकंड का देखेंगे अब हम कौन सा बच्चों, 4 पार्ट। मैं यहाँ 4 कॉपी कर देता हूँ। सेकंड का 4 क्या कहता है भाई, अनीता वेंट टू ए बैंक, अनीता वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज़, टू विड्रॉल कितने रुपीज़ बेटे, 2000 रुपये अनीता जो है बैंक से निकालने गई। शी आस्क्ड द कैशियर, to give her 50 rupee, she asked the cashier to give her कितने रुपी 50 एंड रुपी 100 नोट्स, एंड रुपी 100 नोट्स, ठीक है भाई। 50 के और 100 के नोट्स के लिए उसने कहा ओनली फुल स्टॉप। कहता है अनीता गॉट 25 नोट्स इन ऑल, अनीता गॉट 25 notes in all. Anita got 25 notes in all. Evaluate how many notes. Evaluate how many notes. Evaluate how many notes of rupees 50 and rupees 60 and rupees 100 and rupees 100
100 शी रिसीव्ड शी रिसीव्ड ठीक है भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ हमारा ये कंप्लीट। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है, अनीता वेंट टू बैंक, 2000 रुपये अनीता जो है बैंक से विड्रॉल करने गई। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दो मुझे सिर्फ। ठीक है, अनीता क्या गई, बैंक गई, उसने बोला मुझे 50 रुपये 2000 रुपये निकालने गई, उसने बोला कैशियर से कि मुझे 50 के नोट और सिर्फ 100 के नोट दीजिएगा। अनीता गॉट 25 नोट्स, अनीता के पास कितने नोट हैं बच्चों, 25 नोट है। इवेल्युएट हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव, तो ये बताइए कि उसके पास कितने 50 के नोट हैं और कितने 100 के नोट हैं। तो जो हमसे पूछा जाता है, इसको सिस्टम समझिए बेटे कैसे इसको हम सेट करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर को। जो हमारे सामने यहाँ पर जो पूछा गया है पहले हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बेटे इक्वल टू कितना है, x है, राइट। एंड द नंबर ऑफ रुपीज़ कितने बेटे, एंड द नंबर ऑफ रुपीज़ कितने, 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू y। जो हमने माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या जो है वो है x और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, वो है बेटे y। अब ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वो बैंक गई और वहाँ से कितने हज़ार रुपये निकाल के लाई बेटे, 2000 रुपीज़ निकाल के लाई। इसको इधर से सेट करते चलिएगा क्वेश्चन को। 2000 रुपये हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हैं, उसने बेटे जो 50 के नोट हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या है x, और जो 100 के नोट हैं उनकी संख्या कितनी है, y है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे बेटे, जो 50 के नोट हैं उनकी संख्या ही तो है ये, और जो 100 के नोट हैं उनकी संख्या ही तो है ये। तो संख्या को ऐड करने से बेटे कैश तो नहीं आएगा, तो आप क्या कर रहे हो, संख्या को क्या करो बेटे, संख्या को कैश बना दो। संख्या कैश कैसे बनेगी, ठीक है। अरे बात सुनिए, अगर मैं बेटे बिस्किट लेके आता हूँ, मान लीजिए मैं बिस्किट लेके आता हूँ, 10 पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट लेके आता हूँ, तो क्या वो बता सकते हो आप कितने रुपए के हैं? आप नहीं बता सकते जब तक कि आपको एक की कीमत ना पता हो। अगर मैं 10 बिस्किट के पैकेट लाया सेम टाइप के, ठीक है, मैं ये तो बता रहा हूँ कि आपको संख्या बता रहा हूँ कि 10 है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बेटे मुझे ये कितने रुपए के पड़े, तो आप कहोगे सर हमें पहले एक की कीमत बता दो। ठीक है ना, एक की कीमत बता दीजिए। जैसे कि मैं अगर बेटे 10 पार्ले जी लाया, राइट, 10 पार्ले लाया मैं, ओके, तो 10 पार्ले लाया हूँ, तो क्या बता सकते हो कि कितने रुपए के आए? नहीं, क्योंकि एक पैकेट 5 रुपये वाला भी है, 10 रुपये वाला भी है और भी है। तो मुझे क्या चाहिए, एक की कीमत पता चल जाए। नंबर तो मुझे पता चल चुका है, ठीक है, तो नंबर तो है 10 लाया हूँ पार्ले जी, और एक की कीमत कितनी है, 5 रुपये। तो बेटे मैं 10 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा, वो जो एक है उसकी कीमत से, तो इसकी क्या होगी, टोटल कीमत आ जाएगी। किसी भी चीज़ की अगर हमें कीमत निकालनी है तो जितनी उसकी संख्या है उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो जो भी आइटम है, वो जो भी चीज़ है उसका देख लेंगे एक की कीमत कितनी है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 10 पार्ले जी लाया, एक की कीमत है 5 रुपये, तो 10 पंजे 50, 10 5 50, सबकी कीमत आ जाएगी, टोटल कीमत। तो यहाँ पर है जो ये क्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या है x, तो एक नोट की कीमत कितनी है बेटे, 50। तो ये क्या हो गया, एक नोट की कीमत है कितनी, 50। x क्या है बेटे, संख्या है 50 रुपए के नोटों की, और एक की कीमत कितनी है, एक नोट की 50 रुपए। तो ये 50 रुपए के जितने भी नोट हैं उसकी क्या बन चुकी है, कीमत। ऐसे ही जो y है बेटे 100 रुपए के नोटों की संख्या है, लेकिन हमको इसे कीमत बनानी है। कीमत कैसे बनाएंगे, 100 रुपए के नोटों की संख्या है ये, और कीमत कैसे बनेगी, कीमत बनेगी एक नोट की कीमत पता चल जाए, एक नोट की कीमत पता चल गई, उसकी क्या करेंगे, इससे जो संख्या है, जो नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटे एक नोट की कीमत कितनी है, 100 रुपीज़, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी नोट हैं उसको, तो क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ के नोटों का पूरा टोटल आ जाएगा कितना है। तो ये तो 50 रुपए के नोटों का टोटल आ गया कितना है, ये 100 रुपीज़ के नोटों का टोटल आ गया कितना है। अगर इन दोनों को ऐड करो तो बेटे उसके पास अमाउंट कितना आता है, 2000 रुपये। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2000 रुपये। आगे यहाँ पर कहता है अनीता गॉट 25 नोट्स। अरे भाई अनीता के पास नोट कितने हैं, अब इसको देखो कैसे सेट करोगे।
उसके पास है 25 नोट्स। ये कीमत नहीं है, ये ध्यान रखना, ये कीमत नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, ये क्या है 25 नोट्स हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, जो उनके नंबर हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, दोनों को ऐड कर दूंगा, उनकी संख्या को, उनके नंबर को, तो ये आ जाएगा उनका नंबर कितना है 25 है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है भाई। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को एक काम करते हैं, हम थोड़ा सही करके लिख लेंगे, 50 को 50x और ये 100 को कितना बच्चों 100y इक्वल टू कितना है 2000 है। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट और ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है, इसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। x का है 50, x का यहाँ 50 नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 50x हो जाएगा और ये 50x हो जाएगा तो सेम हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये कर दिया बेटे 50 से मल्टीप्लाई, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 50 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हुआ 50x, 50 से y की बेटे कितना 50y और 50 की बेटे 25 से भी करूँगा, तो 50 की 25 से करूँगा, ये कितना हो जाएगा 125 और 0। इसको इक्वेशन नाम दे दिया मैंने थर्ड। और ये जो ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने यहाँ पर जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया, 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना 2000। ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट है। अब मैंने इसको क्या करा बेटे, दोनों के कोफिशिएंट देखो, x के कोफिशिएंट सेम है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके साइन चेंज कर दूंगा, तो ये माइनस का हो गया, इसको कट कर दिया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। सब साइन तो सारे ही चेंज होंगे ना, बिल्कुल। यहाँ देखो 100y में से बेटे 50y गया, कितना बचा 50y, वो भी माइनस का, क्योंकि 100 बड़ा है, 100 बड़ा है, उसके आगे साइन है माइनस का, इसलिए माइनस लग जाएगा। यहाँ पर है 2000 में से 1250 गया, तो बेटे कितना बचा 750। इसमें कौन है 2000 के आगे साइन है माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस फिनिश बेटे y अपनी जगह। और ये कितना हो गया 750 डिवाइडेड कितना 50, सो यहाँ पर ये 0 से 0 कट, 5 1 सा कितना 5, 2 इधर गया, 5 5 सा 25। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, y की वैल्यू आई आपकी 15, राइट। y की वैल्यू कितनी आई 15 आई। आप इसका एक काम करिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y किस में, इन किसी में भी पुट कर दो बेटे, सेकंड में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास बच्चों, सेकंड थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन थी हमारे पास सेकंड, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसमें हम पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी 15, x तो बस ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इक्वल टू कितना ये 25। सो x अपनी जगह, 25 अपनी जगह, 15 इधर आ गया तो माइनस का हो गया। x की वैल्यू क्या, 25 में से 15 गया, बचा कितना 10। बोलो क्लियर है इतना? ये हमारा क्या हो चुका है, x की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास बच्चों y की भी वैल्यू आ चुकी है, जो कि क्या है इनका जो है नोटों की संख्या है, नोटों का नंबर है, कितना है। अब हम देख, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं बच्चों 2 का जो 5th पार्ट है उसको। टू का 5th पार्ट क्या भाई, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days, 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 and an additional charge for the first 3 days and an additional charge and an additional charge and an additional charge for each day thereafter, for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees
सरिता पेड 27 rupees for a book kept for 7 days while Poonam paid 21 rupees Poonam paid 21 rupees for the book she kept for 5 days for the book she kept for the book she kept ये कह रहा है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज। एक लाइब्रेरी ऐसी है जो किराए पर देती है, क्या है, बुक्स हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है एक लाइब्रेरी है, वहाँ से अगर हमें बुक लेनी है, ठीक है, तो बेटे पहले 3 दिन के लिए तो एकदम बिल्कुल फिक्स चार्ज है जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद 3 दिन के बाद जो चार्ज लगेगा वो कितना होगा बेटे, हर दिन का चार्ज कितना होगा, हर दिन का चार्ज वो भी हम यहाँ पर देखेंगे कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पहले 3 दिन का तो बिल्कुल फिक्स चार्ज है, राइट। उसके बाद के जितने भी दिन होते हैं हर दिन का चार्ज लगता है, जो भी है अभी आ जाएगा कितना लगता है, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि सरिता पेड 27 रुपये। सरिता ने कितने 27 रुपये दिए और कितने बुक को रख लिया, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो क्या होगा बेटे, 7 दिन के लिए अगर बुक को लिया है और 27 रुपये में, तो 7 दिन में क्या होगा, 3 दिन का तो उसका फिक्स है चार्ज, और बचे हुए जो 4 दिन होंगे उनका चार्ज लगेगा कितना होगा। ऐसे ही पूनम ने 21 रुपीज़ दिए और 5 दिन के लिए क्या ली, बुक ली 5 days। तो अगर 5 दिन के लिए बेटे बुक ली तो 3 दिन का तो फिक्स हो गया, 2 दिन जो एक्स्ट्रा हुए उनका जो है चार्ज लगेगा। कह रहा है इवेल्युएट फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पर हम जो हमको निकालना होता है सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो इवेल्युएट द फिक्स्ड चार्ज, let the fixed charge इक्वल टू कितना x है, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू कितना है, y, ठीक है। देखो जो फिक्स चार्ज है उसके लिए कितना है बच्चों, x रुपये किराया है, और जो एक्स्ट्रा हर दिन का जो एक्स्ट्रा लगेगा चार्ज उसका कितना है, किराया है, अभी y है। तो इसको जमाने का, इसको सेट करने का पैटर्न क्या है, सबसे पहले यहाँ देखो कि जो सरिता पेड कितने रुपए करती है, पहले आप बेटे 27 लिख लो, लिख लिया 27। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर कुछ फिक्स चार्ज है वो लिख लो, फिक्स चार्ज हो गया। अब मुझे ये बताओ बेटे, ये इसके बाद सीधी निगाह लगाओ यहाँ पर
कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो बेटे 7 दिन के लिए ली है बुक, ठीक है। तो 3 दिन का किराया तो देना ही नहीं है, 3 दिन का तो ये देना जो है वो फिक्स के रूप में यहाँ पर लिख दिया। तो 7 में से 3 माइनस करो, बचे कितने? 4 दिन एक्स्ट्रा, 4 दिन का लगेगा हर दिन के हिसाब से किराया। तो बेटे 1 दिन का किराया कितना है? y है। 4 दिन का कितना होगा बेटे? 4 दिन का होगा 4y। इसको इक्वेशन नाम दे दिया 1। क्लियर है? उसके बाद क्या है बेटे? पूनम पे 21 रुपीज़। पूनम कितने करती है? 21 रुपीज़ पे करती है फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब वो कितना लेती है? 5। इसको जमाने का तरीका क्या है? फिक्स तो चार्ज है ही, तो फिक्स चार्ज तो हमने ये लिख दिया, और प्लस कितने? ये 21 रुपीज़। और कितने दिन के लिए ली है? 5 दिन के लिए, 5 दिन। तो बेटे 5 दिन में से 3 दिन तो फिक्स, 3 दिन जो है उसका तो फिक्स चार्ज हो गया है। ये देखो फिक्स चार्ज कितना है? x है। तो 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, बचे 2 दिन, 2 डेज। तो हर 2 दिन का क्या होगा? किराया लगेगा एक्स्ट्रा। 1 दिन का कितना है? y है। तो बेटे 2 दिन का कितना होगा? 2y। बोलो क्लियर है? यहाँ पर हमारे सामने क्या है? इक्वेशन सेकेंड। इसमें देखो कोफिशिएंट सेम है, मतलब दोनों सेम है। ये इसका साइन सेम नहीं है, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज नहीं है, साइन चेंज करेंगे। ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस। यहाँ पर ये फिनिश हो गया, प्लस का माइनस का कट गया, 4y में से 2y गया, कितना बचा? 2y। यहाँ पर ये 27 में से 21 गया, तो बच्चों कितना बचा? 6। यहाँ पर कितना हुआ? 2 3 ज़ा 6। सो y की वैल्यू कितनी आई? 3। अब y की वैल्यू को क्या कर देंगे हम? पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस में? किसी में भी कर दो बच्चों, इन 1 में कर दी हमने, राइट। सो हमारे पास क्या है? x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। x की वैल्यू क्या है? पता नहीं, फाइंड करनी है। 4 अपनी जगह, y की वैल्यू कितनी है? 3 है, इक्वल टू कितना है बच्चों? 27। सो x अपनी जगह, प्लस 4 3 ज़ा 12 हुआ, इक्वल का साइन, और ये 27। x अपनी जगह, इक्वल का साइन, ये 27 ऐसे ही कॉपी करा, 12 को इधर ले आए, कितना हो गया? माइनस का 12। तो बेटे 27 में से 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। x की वैल्यू कितनी आई? फिक्स चार्ज है 15 रुपये पहले 3 दिन का, और बाकी का एक्स्ट्रा दिन का कितना लगेगा? 3 रुपये लगेगा। क्लियर है इतना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, आंसर जो है वो बहुत छोटा है, आंसर आसान है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक आप कमेंट में नहीं बताएंगे मुझे कैसे पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो हमारे सामने ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 41x प्लस 53y इक्वल टू 135 प्लस 53y इक्वल टू कितना? 135, राइट। ये इक्वेशन फर्स्ट है 53x प्लस 41y इक्वल टू कितना है बच्चों? 147। कितना है? 147। इसको इक्वेशन नाम दे दिया 1, और इसकी कर दी बेटे सेकंड इक्वेशन नेमिंग। देखो ध्यान रखिएगा, जब हमारे, आप इसको कोफिशिएंट सेम कर लो, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें आप एक काम करो, अगर आपको कभी भी ये इस तरीके से ये क्रॉस अगर हम देखें ऐसे, तो अगर ये और ये कोफिशिएंट सेम हो और ये वाले कोफिशिएंट सेम हो, तो बेटे एक तरीका बता रहा हूँ, उस मेथड को आप फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमने क्या किया बच्चों? दोनों को एडिंग कर दिया, ठीक है। एडिंग क्या कर दिया बच्चों? एडिंग, राइट। सो एडिंग करेंगे इसको, तो 41, इसको ऐड करेंगे, 3 और 1 कितना? 4, 5 और 4 कितना बच्चों? 9। ये क्या हो गया? x। यहाँ ऐड करा 3 और 1 4, 5 और 4 बच्चों कितना? 9 इक्वल टू कितना? y। यहाँ देखो 7 और 5 कितना हुआ? 12, 4 1 कैरी 1 5 और 3 कितना? 8। यहाँ पर 1 और 1 कितना हुआ बच्चों? 2 हो गया। क्लियर है? अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें जो है, इसमें और इसमें कॉमन है बच्चों हमारा 94। क्या है कॉमन? 94। सो हमने क्या लिख दिया? x प्लस वाई लिखा, और यहाँ पर कितना है बेटे? 282। सो x प्लस वाई क्या हुआ? अपनी जगह,
और 282 कहाँ पर है बच्चों, ये भी अपनी जगह, और ये 94 कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। अब हम इसको कट करेंगे, चलिए भाई कट करते हैं। देखो 2 4 ज़ा 8, 1 इधर गया, 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14, यहाँ देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब हमारे सामने x प्लस वाई कितना आया, ये आया बेटे 141 है और 47 है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ कट करने की। तरकीब क्या है बेटे कट करने की, देखो अब आप कैसे कट करोगे, 2 3 4 से तो कट नहीं हो रहा है, तो सर बताइए कैसे करेंगे। बेटे यहाँ ध्यान से देखो, 7 जो है 7 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका लास्ट डिजिट कितना आए, ये 1 आए। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट डिजिट 1 आ रहा हो, तो 7 की अगर आप इस लास्ट डिजिट की करो, 7 की 1 से करोगे तो 7 आएगा, लास्ट डिजिट 1 नहीं मैच खा रहा। 7 की 2 से करो तो 14 आएगा, 7 2 ज़ा 14, लास्ट डिजिट है 4 है क्या, यहाँ नहीं है, लास्ट डिजिट ही चेक करनी है इसकी भी। ठीक है, फिर देखो 7 की करो 3 से, 7 3 ज़ा 21, 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना है बेटे, लास्ट में 1 है। इसका मतलब क्या है, ये 47 किससे जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 3 7 ज़ा 41, 3 7 ज़ा 21 हो रहा है, तो 1 आ रहा है ना यहाँ। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसे बेटे 99% केसेस में, 98 में ऐसे कट जाता है। ठीक है, तो 47 3 ज़ा कितना हो गया, 141। सो यहाँ पर कितना हुआ, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 3, इक्वेशन नेमिंग दे दी इसको फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बेटे ज़रा फिर से कॉपी कर लेंगे। 41x प्लस 53y इक्वल टू 135, इक्वेशन हमारी कौन सी थी, फर्स्ट। उसके बाद 53x प्लस 41y इक्वल टू कितना है, 147, और इक्वेशन कौन सी कॉपी कर दी, सेकंड। जस्ट ऐसे ही देखो, यहाँ पर हमने क्या किया था बच्चों, ऐड करा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो बेटे इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस लगा दिया, ये माइनस, और ये इसमें मैंने माइनस लगा दिया। अब यहाँ देखो, ये तो बड़ा माइनस का साइन है, ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। चलो तो इसमें से माइनस करते हैं, इसको बड़े में से छोटे को करेंगे और जो साइन होगा वो लगा देंगे। 3 में से 1 गया बच्चों, 2 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा। बड़ा कौन है, 53, उसके आगे साइन है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। ये कितना हो गया, 12x। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटे क्या है, 53 में से 41 गया, तो कितना बचा, 12 बचा, 12y, और किसका बेटे, प्लस का, इक्वल का साइन। यहाँ देखो 7 में से 5 गया, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 147 बड़ा है, उसके आगे साइन है माइनस, तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस लग जाएगा। अब इसमें और इसमें हम कॉमन देखेंगे, हमारा इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 12 है, तो हमने क्या किया, -12 कॉमन ले लिया। हमारा यहाँ पर बचा x। देखो ध्यान रखना, 12 कॉमन लिया है तो 12 बाहर आएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, माइनस कॉमन लेने से फ़र्क ये पड़ेगा कि जो साइन प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो साइन माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। क्या कॉमन लेने से बच्चों, माइनस कॉमन लेने से, राइट। सो हमने यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन लिया, तो हमारा x हो गया प्लस का, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, इसलिए माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। भाई माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो देखो ये प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। 12 कॉमन आया हुआ है, तो यहाँ कितना बचा, ये y इक्वल टू कितना, -12। बेटा x माइनस वाई अपनी जगह आ गया, -12 अपनी जगह, और ये -12 क्या हुआ, नीचे आ गया। ये पूरा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1। सो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, राइट। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई बच्चों सेकंड। अब मैं इसके नीचे क्या करता हूँ, एक इक्वेशन ऐसे लिख देता हूँ, y प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसके नीचे ये वाली कॉपी कर दी। अब मैं आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू कुछ है और x माइनस वाई इक्वल टू कुछ दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू बेटे क्या होगी, x की वैल्यू होगी जो ये इधर जो नंबर दोनों दे रखे हैं इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 1 और 3 कितना होगा, 4 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो ये देखो माइनस है ना, तो हमें अगर y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो जो आया ना 2, उसको 2 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर सब्जेक्टिव आएगा, 4 ऑप्शन वाला नहीं आता
ठीक है, 4 ऑप्शन वाला आता है तो ये आप मेथड से डायरेक्ट कर दीजिएगा आंसर, अदरवाइज सॉल्व करने में आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। मार्क्स अभी आपको तभी मिलेंगे। दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, कट जाएगा। x और x कितना होगा, 2x हो जाएगा। 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा बेटे। 2 2 जा कितना 4, x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। बोलो क्लियर है इतना, देखो चेक करिए 2 आई है ना, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू ऑफ x इन किस में बेटे, इन किसी में भी कर दो। इसको ना एक काम करते, फर्स्ट सेकंड तो उसी को नेमिंग कर दी थी, तो इसको तो थर्ड 4 करना पड़ेगा ना। इसको हमने थर्ड कर दिया, इस वाली इक्वेशन को हमको 4 करना पड़ेगा, 4 कर दिया। और यहाँ जो ये कॉपी करी ये कौन सी है, थर्ड है। क्लियर है ना। सो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो x प्लस वाई इक्वल टू कितना, थर्ड, ये कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई, राइट। सो x की वैल्यू कितनी 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू कितनी 3, 2 इधर गया माइनस का 2, सो वाई की वैल्यू बच्चों कितनी 1, यही आई थी ना हमारी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि द अरुणा हैज़ ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स। अरुणा हैज़ only rupee 1 and rupee 2 coins। अरुणा के पास 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, if the total number of coins that she has 50 coins, and the amount of money with her is 75 rupees, then evaluate the number of rupee 1 and rupee 2 coins respectively, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि अरुणा हैज़ ओनली 1 रुपये और 2 रुपये, अरुणा के पास 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं सिर्फ। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ कितने हैं 50, अगर उसके टोटल कॉइन देखे जाएं तो वो कितने हैं बच्चों 50, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज़ 75 रुपीज़, और अगर अमाउंट देखा जाए पैसा कितना है, रकम कितनी है 75 रुपीज़, देन इवेल्यूएट द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन्स रेस्पेक्टिवली, राइट। चलिए देखते हैं, जो बैंक वाला क्वेश्चन था ना जस्ट उसी के ऊपर है ये 2000 वाला जो था कैश वाला, 50 रुपये के और जो 100 रुपये के नोट था। मैं क्या बोलता हूँ बच्चों बार बार कि जो हमसे पूछा गया है पहले उसको लिख लेते हैं। ये कह रहा है इवेल्यूएट द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन, तो हमसे नंबर ऑफ 1 रुपये के कितने सिक्के हैं और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं ये पूछा गया है। लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी coins equal to बेटे x, and
नंबर ऑफ जो 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपीज़ कॉइन्स इस कितना है बेटे y। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है y। यहाँ कह रहा है दैट शी हैज़ 50, उनके पास जो कॉइन है वो कितने हैं 50 हैं। तो बेटे पहले तो हम क्या करोगे 50 लिख लो। 50 क्या है, उनके सिक्कों की संख्या है, सिक्कों का नंबर है। तो जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हैं x, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है y। तो बेटे x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया 50 ओनली। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर ये आपके इनकी संख्या नहीं बता रहा, आपके इनका नंबर नहीं बता रहा, कह रहा है रकम कितनी है। ऑफ मनी विद द हर इज 75। अगर उन सिक्कों की कीमत देखी जाए तो वो 75 है। ठीक है भाई। अब ये क्या है 1 रुपए के सिक्के, ये क्या हैं 2 रुपए के सिक्के। तो बेटे मैंने क्या बताया था 1 रुपए के कॉइन हैं, तो 1 रुपए के जो कॉइन हैं ये तो संख्या है ना, उनकी संख्या की किससे मल्टीप्लाई करो, जो एक कॉइन की कीमत है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जो ये सिक्के हैं जो x हैं ये किस में बदल जाएगा, ये रकम में बदल जाएगा। अभी जो x है ये संख्या है 1 रुपए की, तो इसको क्या करो 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं तो हमें पता करना है कि ये कितनी रकम होगी। जैसे बहुत सारे सिक्के आपके सामने मान लीजिए पड़े हुए हैं 1 रुपए के, ठीक है, उनकी संख्या तो आपको पता है कितनी है। मान लीजिए उनकी संख्या है बेटे 50, जितनी भी कुछ उनकी संख्या है 50, तो आप 50 क्या कहोगे, सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या आप कॉइन्स की संख्या कहोगे 50 है। तो आप क्या करोगे 50 तो आप संख्या बता रहे हो, मैं कहूँगा रकम बताइए, आप कहोगे कि जो एक सिक्के की संख्या है, जो एक कॉइन की जो कीमत है, एक सिक्के की जो कीमत है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसके नंबर से। मतलब क्या है देख लो, उसकी क्या है बेटे यहाँ पर ये क्या है सिक्कों की संख्या है और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे एक से, क्योंकि एक सिक्के की कीमत कितनी है यहाँ पर बेटे, एक सिक्के की कीमत है 1 रुपए, तो उससे हमारी इसकी टोटल रकम निकल के आ जाएगी। मतलब यह है कि नंबर ठीक है, नंबर किससे, टोटल नंबर की, ध्यान से समझिएगा बच्चों, टोटल नंबर और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक सिक्के की कीमत, एक की कीमत कितनी है, एक सिक्के की बच्चों, एक कॉइन की कीमत, और है ना यहाँ पर क्या है टोटल कॉइन इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट। टोटल क्या है ये बेटे फॉर्मूला टाइप आप ध्यान भी रख सकते हो कि ये जो टोटल कॉइन, तो जैसे x कॉइनों की संख्या कितनी है 1 रुपए वालों की x है, और एक कॉइन की कीमत है 1 रुपए, तो उससे क्या आ जाएगा अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो y 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, टोटल कॉइन है y, और एक कॉइन की कीमत कितनी है बेटे, एक कॉइन की कीमत है 2, तो इससे क्या हुआ ये 2y क्या है, 2y बेटे अमाउंट आ गया। तो हमारा ये पहले खाली जो y लिखा था वो क्या था, संख्या थी, अब ये 2y जो है ये कीमत हो चुकी है, अमाउंट हो चुका है। तो ठीक है, 1 रुपए के सिक्कों से बना अमाउंट और 2 रुपए के सिक्कों से बना अमाउंट, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो उसकी कीमत कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से 75 रुपीज़। बोलो क्लियर है। ठीक है बच्चों, इसको हम सही करके लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना 75। इक्वेशन क्या हुई बच्चों सेकंड। इसी के नीचे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कॉपी कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 50, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x तो सेम है ना, तो इसके साइन चेंज कर देंगे, x से क्या हो जाएगा बच्चों, x हमारा फिनिश हो जाएगा, राइट। बेटे x से हमारा क्या होगा, ये x फिनिश हो जाएगा, बचता क्या है हमारा 2y में से y गया तो कितना बचा, y बचा, 75 में से 50 गया तो कितना बचा 25 बचा, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, किसी में भी पुट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्या है हमारी बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 50, और ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। सो x तो हम जस्ट ऐसे ही लिखेंगे, प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी कितनी बेटे, y की वैल्यू हमारी बोलो कितनी है 25।
सो y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ हमने लिख दिया 25, ये इक्वल का साइन और ये आ गया 50। सो x इक्वल टू कितना 50, 25 इधर आया माइनस का हो गया, x इक्वल टू कितना बच्चों 25, x की वैल्यू 25 आ गई और y की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों 25 आ चुकी है। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो बच्चों, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का जो है बच्चों आपको पता चल जाए और आप उसको देख सकें टाइमली। ओके, थैंक यू बच्चों।